कैदी हर रात सोने के बजाय चोरी छिपे अपने शरीर को पलंग की पट्टी पर उल्टा टांग देता था। वह तब तक लटका रहता जब तक उसका शरीर बिल्कुल जवाब न दे दे। फिर वह छिपी हुई नोटबुक निकालकर हर बार का समय लिख लेता था। अगले दिन जैसे ही प्रोडक्शन लाइन की ड्यूटी बदलती, वह मौका देखकर जानबूझकर नंबर प्लेट खराब कर देता और फिर मशीन की खराबी का बहाना बनाकर गार्ड को रिपोर्ट करता। गार्ड से आदेश मिलने के बाद साइमन दिखाने को तो नंबर प्लेट को कूड़ेदान में डालने जाता, लेकिन मौका पाकर उसे कोने में छिपा देता। इस तरह रोज रोज इकट्ठा करके उसने जल्दी ही काफी संख्या में नंबर प्लेट जमा कर ली। उधर उसके शरीर की ताकत भी तेजी से बढ़ गई थी। वह आसानी से 2 मिनट से ज्यादा उल्टा लटक सकता था। जब सारी तैयारी पूरी हो गई, उसने एक सही दिन चुनकर अपना प्लान शुरू कर दिया। उसने कूड़ेदान को दीवार के पास धकेला, पहरेदार की नजर हटते ही छुपाकर रखी नंबर प्लेटें निकाली और फिर बिजली की तेज गति से ट्रक के पीछे जाकर उन्हें एक दूसरे से जोड़कर लंबी पट्टी बनाई। फिर वह अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक की छत से लटक गया। उसे लगा अब वह आराम से जेल से निकलेगा, पर तभी अचानक पहरेदार ने एक दर्पण निकालकर ट्रक की छत की जांच शुरू कर दी। समय धीरे धीरे बीतता गया। आदमी कांपने लगा और उसकी ताकत जवाब देने लगी, लेकिन नंबर प्लेटों के कारण वह छिपा रहा। लगभग 4 मिनट तक वह लटकता रहा और आखिरकार उसे जाने दिया गया। वह सफलतापूर्वक जेल से बाहर निकल गया। इधर रे को पता चला कि वह सफलतापूर्वक भाग गया है, तो उसने भी अपना प्लान शुरू कर दिया। उसने डॉक्टर की नजर बचाकर कुछ पट्टियां चुरा ली और फिर स्टोर रूम में जाकर मेज पर रखी सेफ्टी पिन उठा ली। रात को वापस सेल में आकर उसने टिश्यू पेपर को मसलकर कूड़ेदान में ठूंस दिया और सेफ्टी पिन को मोड़कर एक लॉक पिन जैसा बना लिया। लाइन बदलने के दौरान जब बिजली कुछ पल के लिए गई, वह फौरन सेफ्टी पिन को दीवार के सॉकेट में लगा देता है। जैसे ही बिजली आती है, तेज करंट सीधे कूड़ेदान को जला देता है। यह देखकर रे ने तुरंत अपनी रजाई में आग लगा दी और उसे हाथ के नीचे दबाकर जलने दिया ताकि उसका हाथ बुरी तरह झुलस जाए। फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि उसकी कोठरी में आग लग गई है। गार्ड भागकर अंदर आया, आग बुझाई और जख्मी रे को तुरंत मेडिकल रूम ले गया, बिना समझे कि यह सब उसी की योजना का हिस्सा था। डॉक्टर के पट्टियां बांधते ही रे अचानक झपट पड़ा, उसे दबोच लिया और उसकी गर्दन में ही इंजेक्शन चुभा दिया। डॉक्टर को काबू में करने के बाद उसने दीवार के कोने पर रखी अलमारी हटाई और पीछे लगी वेंटिलेशन ग्रिल खोल दी। अंदर घुसकर उसने अलमारी फिर सही जगह लगा दी। अब उसकी आजादी बस एक कदम दूर थी। वह चुपचाप पाइप के सहारे ऊपर चढ़ा और रास्ते में मेडिकल रूम से चुराई हुई कपड़े की पट्टी पर कुछ विरोध के नारे लिखकर साथ ले लिया। पाइप से निकलकर वह सीधे जमीन पर पहुंचा, जहां जेल के बाहर भारी भीड़ थी। रे ने मौके का फायदा उठाते हुए कपड़े पर लिखे नारे फैलाकर भीड़ में घुलने की कोशिश की, पर तभी एक महिला ने उसे देख लिया। घबराकर उसने कपड़ा महिला को पकड़ा दिया और उसे भी भीड़ में झंडे की तरह लहराने को कहा, लेकिन अगले ही पल उसकी पहचान खुल गई। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह महिला पर टूट पड़ा, उसे बेहोश किया और बिना ध्यान आकर्षित किए वहां से निकल गया। फिर वह तेजी से कार में बैठा और जेल से बाहर निकल। एक आदमी लाल रंग के एक टेलीफोन बूथ में जाता है, लेकिन उसे यह ध्यान नहीं रहता कि भारी कांच का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा है। वह फोन करने के लिए अंदर एक सिक्का डालता है, लेकिन फोन खराब होता है और कॉल नहीं लगती। 1 रुपए का नुकसान होने पर उसे थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि असली डरावनी घटना तो अब शुरू होने वाली है। जब वह बाहर निकलना चाहता है तो उसे पता चलता है कि दरवाजा खुल ही नहीं रहा। उसे हैरानी होती है और वह सोचता है कि शायद किसी ने मजाक में उसे अंदर बंद कर दिया है। इस बीच तेज धूप उस पर पड़ रही होती है, जिससे वह धीरे धीरे चिड़चिड़ा होने लगता है। तभी वहां से दफ्तर जा रहे 2 राहगीर गुजरते हैं। आदमी कांच पर थपथपाकर उनसे मदद मांगता है। उसकी आवाज बाहर नहीं पहुंच पाती, लेकिन इशारों से वे उसकी परेशानी समझ जाते हैं। वे बाहर से दरवाजा खींचते हैं और आदमी अंदर से धक्का देता है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। उनकी हरकतें देखकर आसपास लोग इकट्ठा होने लगते हैं। बाहर खड़े दोनों लोग समय देखते हैं और दफ्तर देर हो जाने के कारण चले जाते हैं। आदमी अब भी आशावादी रहता है और मुस्कुराकर उन्हें अलविदा कह देता है। धीरे धीरे और लोग रुकने लगते हैं। डिलीवरी करने वाले मजदूर, दफ्तर जाने वाले लोग सब तमाशा देखने लगते हैं। तभी एक ताकतवर व्यक्ति आता है। वह कांच के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पूरी ताकत लगा देता है, यहाँ तक कि हैंडल भी टूट जाता है, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। भीड़ उसकी नाकामी पर हंसने लगती है, यहाँ तक कि अंदर फंसा आदमी भी हल्की सी मुस्कान हंस देता है। वह ताकतवर आदमी खुद को साबित करने के लिए शरीर से कांच तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी असफल रहता है। फिर एक अनुभवी मिस्त्री आता है। वह फोन बूथ को ध्यान से देखता है, लेकिन उसमें एक भी स्क्रू नहीं होता। वह दरार में पेचकस लगाने की कोशिश करता है, ऊपर नीचे हर तरह से प्रयास करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। आखिर में वह टूटा हुआ हैंडल वापस लगा देता है। इस बीच वहाँ एक छोटा सा समाज बन जाता है। कोई जूते पॉलिश कर रहा है, कोई खाने का ठेला लगा लेता है, कोई मौका देखकर चोरी भी कर रहा है, लेकिन कोई भी आदमी को बाहर निकालने में सफल नहीं होता। थककर आदमी जमीन पर बैठ जाता है। तभी दूर से फायर ब्रिगेड के सायरन की आवाज आती है। किसी ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुला लिया होता है। आदमी में नई उम्मीद जागती है। फायर कर्मी स्थिति समझते हैं और ऊपर से कांच तोड़ने की तैयारी करते हैं। आदमी डर जाता है कि टूटे कांच से उसे चोट लग सकती है। तभी अचानक कोई उन्हें रोक देता है। हरे कपड़ों में कुछ लोग आते हैं। वे टेलीफोन कंपनी के कर्मचारी होते हैं। वे कहते हैं कि खराब टेलीफोन बूथ को मरम्मत के लिए ले जाना है। आदमी को कुछ समझ नहीं आता। वह विरोध करना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जाती। आखिरकार उसे उसी बूथ के साथ ट्रक में ले जाया जाता है। बाहर खड़े लोग उसे दिलासा देते हैं कि उसे निकाल लिया जाएगा। शुरुआत में आदमी शांत रहता है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी शहर से दूर जाती है उसे अजीब सा डर लगने लगता है। रास्ते में वह एक और टेलीफोन बूथ में फंसे आदमी को देखता है। दोनों एक दूसरे की पीड़ा समझ जाते हैं। तब उसे एहसास होता है कि यह सब एक साजिश है। वह जोर जोर से कांच पीटता है, ड्राइवर और राहगीरों से मदद मांगता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। लोग उसे हाथ हिलाता देख मुस्कुराकर जवाब दे देते हैं। थक हार कर वह टूट जाता है। गाड़ी सुनसान इलाके में पहुंचती है। वह अपने परिवार को याद करता है, जेब से बटुआ निकालकर आखिरी बार पत्नी और बेटे की तस्वीर देखता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्या गलत किया। तभी ऊपर एक सैन्य हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वह आखिरी ताकत से मदद मांगता है, लेकिन हेलीकॉप्टर आगे बढ़ जाता है। दरअसल वह गाड़ी को रास्ता दिखाने आया होता है। वे पहाड़ों के बीच एक सुरंग में प्रवेश करते हैं। अंदर कई लोग ऐसे टेलीफोन बूथों को जमा कर रहे होते हैं जिन्हें खोला नहीं जा सकता। हर बूथ एक इंसान की कैद का प्रतीक होता है। आदमी को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता है। उसके सामने और भी लोग होते हैं जो उसी तरह फंसे होते हैं। सबका अंजाम एक सा होता है, निराशा और मौत। अंत में टेलीफोन बूथ फिर से बाहर किसी सड़क पर रख दिए जाते हैं ताकि कोई और अनजान व्यक्ति उसमें फंस